हिंदुस्तान की मवेशी मंडियां खाली हो गई हैं। माल तो मौजूद है लेकिन कोई खरीदार वहां पर मौजूद नहीं है। लोग जानवर खरीदने से डर रहे हैं। लोग मोदी सरकार से पूछ रहे हैं कि ये कैसी पॉलिसी है जिसने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया है। सबसे हैरानकुन बात यह है कि ये आवाजें अब सिर्फ अपोजिशन नहीं उठा रही बल्कि वो लोग उठा रहे हैं जो खुद बरसों से इस निजाम का हिस्सा थे। वो हकीकत में मजहब के नाम पर मोदी की सियासत ने मुआशरत को तबाह करना शुरू कर दिया है। वो सारी हकीकत मैं आपके सामने रखूंगा और वो हकीकत जहां नफरत का खेल मौजूद है, ये हकीकत वो है बीजेपी हुकूमत के लिए खतरा बनता जा रहा है। चंद साल पहले चले जाएं, पीछे चले जाएं, जब भारत में गांव रक्षा यानी गाय की रक्षा के नाम पर नई नई तंजीमें सामने आने लगी थी। सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल होती थी जिसमें देखा जा सकता था कि गाय ले जाने वाले किसी भी मुसलमान को सड़क पे घसीटा जा रहा है, किसी ट्रक को रोका जा रहा है, किसी बूढ़े शख्स को इस इल्जाम पर मारा जा रहा है कि उसने गाय का गोश्त रखा हुआ था, बेच रहा था। हर बार एक ही नारा लगता था कि गौ माता की जय। ये सबसे बड़ा कुलिया उनके पास है मजहब। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई मकसद गाय का तहफ्फुज करना था या फिर मजहब के नाम पर हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों पर खौफ पैदा करना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा जुनून के साथ मैं हूं मोहम्मद आतिफ भट्टी। भारत में एक ऐसा मामला शुरू हो चुका है जिसने मोदी हुकूमत के उस बयानिए को हिला कर रख दिया है जिसे बरसों से हिंदुओं के तहफ्फुज के नाम पर बेचा जा रहा था। यह कहानी सिर्फ गाय की नहीं, ये कहानी सियासत, नफरत, मुआशरत, ताकत और एक ऐसे अंजाम की है जहां आग लगाने वाले खुद उस आग की लपेट में आना शुरू अब हो चुके हैं। आज भारत के कई इलाकों में वो लोग सड़कों पर खड़े हैं जो कभी खामोश थे, जो समझते थे कि गांव रक्षा यानी एक प्रोजेक्ट है, गांव रक्षा यानी गांव को तहफ्फुज, गाय को तहफ्फुज देना सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल होगी। लेकिन अब वही हिंदू मवेशी फरोश चीख चीख कर कह रहे हैं कि हमारा कारोबार तबाह हो चुका है। यानी कि अब ये मजहबी सियासत या मजहबी मामलात नहीं रहे। हिंदुस्तान की मवेशी मंडियां खाली हो गई हैं। माल तो मौजूद है लेकिन कोई खरीदार वहां पर मौजूद नहीं है। लोग जानवर खरीदने से डर रहे हैं। लोग मोदी सरकार से पूछ रहे हैं कि ये कैसी पॉलिसी है जिसने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया है। सबसे हैरानकुन बात यह है कि ये आवाजें अब सिर्फ अपोजिशन नहीं उठा रही बल्कि वो लोग उठा रहे हैं जो खुद बरसों से इस निजाम का हिस्सा थे। आज की वीडियो में हम आपको वो हकीकत दिखाएंगे जो भारतीय मीडिया छुपा रहा है, अपने लोगों से भी छुपाता आया है, आने वाली जो नस्लें हैं उनसे भी छुपाना चाहता है, पूरी दुनिया से इस वक्त छुपा रहा है। वो हकीकत में जिसमें मजहब के नाम पर मोदी की सियासत ने मुआशरत को तबाह करना शुरू कर दिया है, वो सारी हकीकत मैं आपके सामने रखूंगा और वो हकीकत जहां नफरत का खेल मौजूद है, ये हकीकत वो है अब खुद बीजेपी हुकूमत के लिए खतरा बनता जा रहा है। क्योंकि जब रियासत कानून की बजाय हजूम यानी खास ग्रोह को ताकत देना शुरू कर देना तो एक दिन वो ग्रोह या हजूम किसी के काबू में नहीं रहता। और शायद भारत अब इसी मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है जहां चंद साल पहले, यानी अगर आप चंद साल पहले चले जाएं, पीछे चले जाएं, जब भारत में गांव रक्षा यानी गाय की रक्षा के नाम पर नई नई तंजीमें सामने आने लगी थी। सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल होती थी जिसमें देखा जा सकता था कि गाय ले जाने वाले किसी भी मुसलमान को सड़क पे घसीटा जा रहा है, किसी ट्रक को रोका जा रहा है, जिसमें गाय को एक जगह से दूसरी जगह बेचने के लिए ले जाया जा रहा है तो उसको रोका जा रहा है। किसी बूढ़े शख्स को सिर्फ इस इल्जाम पर मारा जा रहा है कि उसने गाय का गोश्त रखा हुआ था, बेच रहा था। और हर बार एक ही नारा लगता था कि गौ माता की जय। ये सबसे बड़ा कुलिया उनके पास है मजहबी। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई मकसद गाय का तहफ्फुज करना था या फिर मजहब के नाम पर हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों पर खौफ पैदा करना था। क्योंकि अगर मकसद सिर्फ जानवरों का तहफ्फुज होता तो कानून अपना काम करता, अदालतों में मैटर जाते, अदालतें अपना फैसला करती, पुलिस कार्रवाइयां करती। लेकिन यहां क्या हुआ, एक खास सियासी इंतहा पसंद ग्रोह को ताकत मिल गई जिसकी पुष्पनाही खुद एक दहशतगर्द, मैं कहूंगा, मोदी कर रहा है। जिस वजह से कुछ ग्रोहों ने खुद को कानून से ऊपर समझना शुरू कर दिया। रास्तों में गाड़ियां रोकना शुरू कर दी, लोगों की तलाशी लेना शुरू कर दी। कोई गोश्त लेकर जा रहा है तो उससे पूछा कितनों लेके आए हैं, सानू फड़ा तू ये थे। और अगर किसी के पास गायें या उसका गोश्त मिल जाता है तो उस पर तशद्दुद करते हैं, उसे मारपीट करते हैं। और कई मरतबा सोशल मीडिया पर यह देखा गया कि हिंदुस्तान में गांव तहफ्फुज के नाम पर लोगों की जानें तक ले ली गई, जिससे सोशल मीडिया भरा पड़ा है। आप उठाकर देख लें, इंसानी हकूक के इदारे भी इस वाकयात पर खामोश चुप करके बैठे हुए हैं। क्योंकि भारत के अंदर एक मखसूस मीडिया ने इस बात को हिंदुस्तानी
के जो जज्बात होते हैं यानी हिंदू जज्बात है उसका नाम देकर इसको जवाज बनाया और आगे फैलाया। और यही वो लम्हा था जहां सियासत ने खतरनाक रुख इख्तियार कर लिया था, क्योंकि जब सियासत नफरत पर खड़ी की जाए तो वक्ती फायदा तो आपको मिल जाएगा, लेकिन उसका अंजाम जब एंड में जाते हैं ना उसके, तो तबाही के अलावा कुछ भी नहीं होता। और अब वो तबाही सामने आना शुरू हो चुकी है पूरे हिंदुस्तानियों के भी। बंगाली मुसलमानों की एक बड़ी तादाद ने मवेशियों की खरीदारी कम कर दी है। आप फुटेज भी देख रहे हैं जिसके अंदर वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। कई इलाकों में बाइकआउट शुरू हो चुका है। ये फुटेज उस बाइकआउट का हिस्सा है। लोगों ने जानवर खरीदने से गुरेज करना शुरू कर दिया। लोग नहीं खरीद रहे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों में खौफ पैदा कर दिया गया मोदी सरकार की तरफ से। जरा सोचिए, अगर आप जानवर खरीदने जाएं और रास्ते में आप जानवर खरीद के लाएं, मोदी सरकार के जो इंतशारी ग्रुप है वो आपको रास्ते में रोक लें, आप पर इल्जाम लगा दें, आपकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दें, आप पर हमलावर हो जाएं, यानी आपके साथ बुरा सलूक करते हुए सोशल मीडिया पर डालें, तो आप क्या करेंगे? दोबारा आप ऐसा खतरा मोल लेंगे? बिल्कुल भी नहीं लेंगे। ये वही यही वो भारत है जहां पर लोग अब पीछे हटना शुरू हो गए इस मामला से। फिर वो दिन आया कि जब मवेशी मंडियों में अजीब खामोशी नजर आने लग गई। अब जहां पहले गाहकों का शोर हुआ करता था, बोलियां लगा करती थी, कारोबार हुआ करते थे, अब वहां जानवर खड़े थे लेकिन खरीदार नहीं है। यहीं से असल झटका लगा इनकी मईशत को, क्योंकि नुकसान मुसलमानों से ज्यादा खुद हिंदू ताजरों का होना शुरू हो चुका है, जो खुद इस कारोबार में इन्वॉल्व है, जो बरसों से खुद भी ये चाहते हैं कि कारोबार चले, क्योंकि हिंदुस्तान में बड़ी तादाद गाय की बाहर भेजी जाती है। किसी के पास दर्जनों जानवर थे मगर खरीदने वाला आज वहां कोई नहीं है। किसी ने कर्ज लेकर कारोबार किया था, किसी का पूरा खानदान इसी तिजारत पर चलता था, और अब वो सब परेशान खड़े हैं। एक मवेशी फरोश ने गुस्से में गया, मैं सोशल मीडिया पे कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था, उसने कहा जी हमें कहा गया था कि गांव रक्षा से मजहब बचेगा, लेकिन इत्थे तो साडा कारोबार तबाह हो गया, साडा घर बर्बाद हो गया, साडे बच्चे भूखे बैठे ने। ये वो जुमला है जो पूरी सूरत हाल बयान करता था इस वक्त सारी। नफरत की सियासत हमेशा एक दुश्मन तलाश करती है, लेकिन जब मुआशरत मुतासिर होना शुरू हो जाए तो नुकसान मजहब का नहीं होता, बल्कि उसका असर उस मुल्क में रहने वाले हर शख्स पे पड़ता है। और यही आज भारत में हो रहा है। कई इलाकों में हिंदू मवेशी फरोश ने एहतजाज शुरू कर दिए। जो आप फुटेज देख रहे हैं, सड़कों पर आ चुके हैं। उनको रोकने के लिए मोदी सरकार ने अपनी दहशत पुलिस भी भेज दी है। उन्होंने खुलकर बीजेपी हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया है। कहा है कि शिद्दत पसंद गिरोह उन रास्तों में रोकते हैं, इनसे भत्ता लेते हैं, लोगों को डराते हैं, और पुलिस खामोश रहती। भत्ता लेके तुम जान दे दो, उथे मजहब काम नहीं करता ना था। ये कैसा निजाम बन गया जहां ताजिर अपने ही मुल्क में खौफसदा है, वो है हिंदुस्तान। जहां कारोबार करने के लिए भी मजहबी शनाख्त देखी जा रही है, वो है हिंदुस्तान। और सबसे बड़ा सवाल, अगर मुसलमान खरीदार मार्केट से निकल गए तो अरबों रुपए की इंडस्ट्री कैसे चलेगी? सवाल यह पैदा होता है, क्योंकि हकीकत यह है कि भारत में गोश्त और मवेशियों की तिजारत एक बहुत बड़ी मईशत समझी जाती है। इनकी फिल्म इंडस्ट्री से भी बड़ी इसको इंडस्ट्री समझा जाता है। लाखों लोग इससे वाबस्ता हैं। इनमें मवेशी पालने वाला ड्राइवर जिसने उसको लेकर आना है, मंडी में मौजूद मजदूर है, चारा बेचने वाले लोग हैं, छोटे छोटे ताजिर हैं, कसाई हैं। ये सब लोग इस कारोबार से, इस निजाम से जुड़े हुए हैं। लेकिन जब सियासत मईशत पर हावी हो जाए तो फिर फैसले अकल से नहीं होते हैं, झूठे दावों से होते हैं। तो झूठे दावे चल रहे हैं, और यही मोदी हुकूमत पर सबसे बड़ा इल्जाम लग रहा है। यह पहला मौका नहीं है जब मोदी हुकूमत के फैसलों पर सवाल उठ रहे हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं ना, अगर मैं आपको थोड़ा सा फिर पास पे ले जाऊं, तो आपको याद होगा इन्होंने नोटबंदी की थी। आपको नोटबंदी याद आई होगी। अचानक ऐलान हुआ और रातों रात भारत की मईशत उतो थले रह के आ गई, हिलके रह गई। फिर किसान कवानीन आए, पूरा भारत एहतजाज में निकल आया। अब गांव रक्षा के मामले ने एक नई मुश्किल खड़ी कर दी लोगों के लिए, क्योंकि इस बार सिर्फ अपोजिशन नहीं बात कर रही यहां पे, बल्कि इस वक्त लोग सड़कों पर आ चुके हैं। बल्कि कारोबारी तबका जो है वो मोदी सरकार से इस वक्त नाराज हो चुका है। और जब कारोबारी तबका नाराज हो जाए तो इसके असरात बहुत दूर तक जाते हैं। भारतीय मीडिया कोशिश करता है कि सिर्फ मजहबी जज्बात दिखाए जाएं, लेकिन खाली मंडियां नहीं दिखाई जाएं। रोते हुए ताजिर इनसे नहीं दिखाए जाते कि ओनल हो की रहा है। कर्जों में डूबा हुआ किसान या मवेशी पालने वाला शख्स नहीं इनसे दिखाया जाता। लेकिन अगर अवाम ने असल तस्वीर देख ली है और सामने दिखा दी है, तो फिर सवाल बहुत सख्त होंगे मोदी जी। पहले लोग पूछेंगे कि अगर गांव रक्षा यानी गांव को तहफ्फुज देना इतनी कामयाब पॉलिसी थी, तो आज कारोबार क्यों तबाह हो रहे हैं? अगर ये सब अवाम के लिए था, तो अवाम ही क्यों चीख रहे हैं? हिंदुस्तान की तारीख में कई हुकूमतें आई हैं, अगर मैं आपको पास की बात करूं, जिन्होंने अवाम को मजहब, नस्ल और नफरत के नाम पर तकसीम किया। शुरू में लोगों को लगा कि शायद इससे ताकत मिलेगी, लेकिन आखिर में वही तकसीम मुल्क को कमजोर कर गई। यह है तो अड्डा प्यारा ग्रेट हिंदुस्तान।
और भारत में आज भी माहौल बनता जा रहा है वो खतरनाक हद तक इस रास्ते पर चलता दिखाई देता है। क्योंकि जब एक मुल्क के अंदर खौफ आम हो जाए, जब लोग एक दूसरे से डरने लगे, जब कारोबार मजहबी बुनियादों पर तकसीम होने लगे, तो फिर मईशत भी कमजोर होती है। वो क्या कहते हैं कि हिंदी में कि समाज भी टूटता है। ਤੁਹਾਡਾ समाज ਦਾ बेड़ा गर्क ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਹ ਵੇਚਣ वाला गटर दी गैस और चाह बेचने वाला मोदी ने करता है, और रियासत भी दबाव में आ जाती है। और शायद यही वजह है कि अब खुद भारत के अंदर से आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। लोग पूछ रहे हैं, क्या गांव रक्षा वाकई तहफ्फुज पॉलिसी थी या फिर एक सियासी हथियार? क्या मजहब के नाम पर वोट लेने की सियासत अब भारत की मईशत को खा रही है? ये सवाल है, ये अब दुनिया कर रही है, ये हिंदुस्तान में बैठे लोग भी कर रहे हैं, ये हिंदुस्तान से बैठे बाहर हिंदू लोग इससे कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या मोदी हुकूमत अब भी इस हकीकत को नजरअंदाज करेगी या फिर वक्त आ गया है कि नफरत की सियासत को छड़ दे? भाई खुदा दा वास्ते अवाम के मसाइल ते तवज्जो दे, छोड़ दे जंगे वनगे ये वो इधर उधर के दंगे फसाद, अवाम के काम कर, फला कर, अच्छा काम होगा। या अब अवाम मोदी सरकार का तख्ता उल्टेगी? हालात तो ऐसे दिख रहे हैं। नफरत वक्ती तालियां तो देता है, बड़ा मजा आता है जी, वाह 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 की गल है, तुम्हारे नारे भी लग जाते हैं, लेकिन जब पेट खाली होता है ना तो फिर नारे भी कमजोर पड़ जाते हैं। और भारती मेरा अगर ये व्लॉग देख रहे हैं तो वो मुझे बताएं कि आप इस पूरे मामले में क्या राय है? क्या आप लोग ये सारी बातें जानते हैं? क्या वाकई गांव रक्षा यानी गाय को तहफ्फुज देना, गांव को सेव करना भारत को फायदा दे गया या फिर इसने नफरत और नुकसान को बढ़ाया? ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है। तो अगली वीडियो तक का इंतजार कीजिएगा। तब तक आतिफ भट्टी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।